अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल फ़ज़ाइल अमाल और सदक़ात के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं जो आज की हदीस बयान कर रही हूँ वो ज़िक्र के ही मुतल्लिक़ है कि ज़िक्र करने वाला अल्लाह को कितना पसंद है। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता है और जो नहीं करता, उन दोनों की मिसाल ज़िंदा और मुर्दे की तरह है। ज़िक्र करने वाला ज़िंदा और मुर्दा, और ज़िक्र ना करने वाला मुर्दा। ज़िंदगी हर शख्स को महबूब है और मरने से हर शख्स घबराता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता वो भी मुर्दों ही के हुक्म में आता है, उसकी ज़िंदगी बेकार है। कहते हैं कि वो ज़िंदगी ही नहीं जो मेरी है, ज़िंदा वो है जिसको दोस्त का विसाल हासिल हो। उलमा ने फरमाया, दिल की हालत का बयान है, जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता है वो हमेशा ज़िंदा रहता है और जो ज़िक्र नहीं करता उसका दिल मुर्दा बन जाता है। बाज़ उलमा ने फरमाया कि तशबीह नफ़ा और नुकसान के एतबार से है। अल्लाह का ज़िक्र करने वालों को जो सताए वो ऐसा है जैसा किसी ज़िंदा को सताए, उससे इंतकाम लिया जाएगा, वो अपने किए को भुगतेगा। और गैर ज़ाकिर को सताने वाला ऐसा है जैसा उसने मुर्दे को सताने वाला हो, यानी वो उसका इंतकाम नहीं ले सकता। सूफिया कराम कहते हैं कि उससे हमेशा की ज़िंदगी मुराद है। अल्लाह का ज़िक्र कसरत से इखलाक के साथ करने वाले मरते ही नहीं, बल्कि वो इस दुनिया से मुंतकिल हो जाने के बाद ज़िंदा ही लोगों में शुमार होते हैं। कुरान पाक में शहीद के मुतालिक वारिद हुआ है, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, इस तरह उनके लिए भी एक ख़ास किस्म की ज़िंदगी है। हकीम तरमीज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र दिल को तर कर देता है और नरमी पैदा करता है। जब दिल अल्लाह के ज़िक्र से खाली हो और नफ्स की शहावत की आग से खुश्क होकर सख्त हो जाता है, सारे अज़ा उसके खुश्क हो जाते हैं और अताअत से रुक जाते हैं। अगर इन अज़ा को खींचो तो टूट जाएंगे, जैसा कि खुश्क लकड़ी झुकाने से नहीं झुकती, सिर्फ काट कर जलाने के काम रह जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत में जाने के बाद अहले जन्नत को दुनिया की किसी चीज़ का भी कल्प और अफसोस नहीं होगा, बजुज़ उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र के बगैर की गई हो। अल्लाह का ज़िक्र हमें दुनिया में भी नफ़ा देता है और आखिरत में भी नफ़ा देता है। अल्लाह के ज़िक्र के बगैर ये दुनिया बेकार है। दुनिया में अगर अल्लाह का ज़िक्र ना किया जाए तो उसकी ज़िंदगी बेकार है। वो चाहे जिए या ना जिए, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जो जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया, हम सबको मालूम है कि हमें अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, हमें दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना कीमती वक्त अल्लाह के ज़िक्र के लिए निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। और असर और मगरिब के दरमियान हम ये ऐड करें कि हम अपने तस्बीहात का टाइम मुकर्रर कर लें, क्योंकि असर और मगरिब के दरमियान का जो टाइम है वो अल्लाह को बहुत पसंद है। और इसलिए अगर हम उस दौरान अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, तस्बीहात के लिए टाइम निकालें, तो हमारी ज़िंदगी बरकतों से भर जाएगी, बल्कि फ़रिश्तों की महफिल हमारे इर्द गिर्द रहेगी और शयातीन से हम महफूज रहेंगे और दुश्मन के शर से, शयातीन के शर से महफूज रखेगा अल्लाह ताला हमें। अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब हो जाए हम सबको, क्या ही बात है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी ज़िक्र और तस्बीहात की आदत बनाएं। अगर हम ज़िक्र, हालांकि अगर सोचा जाए कि ये ज़िक्र अल्लाह का तो है ही है, अल्लाह का तो कलाम है, लेकिन ये हमें कितना ही फ़ायदा देता है, ये हमें कहाँ तक, किस दर्जे तक पहुँचा देता है। अगर किसी शख्स को ज़िक्र की बदौलत अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए तो क्या बात है। और अगर
ہم اپنی روز کی زندگی میں تیسرا کلمہ اور دوسرا کلمہ، بلکہ پہلے 3 کلمے اور اللہ کا ذکر شامل کر لیں اور روز استغفار اور درود شریف کا اہتمام کریں تو ہمارا یہ وقت قیمتی وقت میں شمار ہوگا، کیونکہ یہی وقت جس میں ہم نے تسبیحات کا اہتمام کیا یہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دروازہ جو ہے وہ خاص ذاکرین کے لیے ہے اور وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت بھی کرے گا اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔